आप देख रहे हैं उज्जवल हरियाणा न्यूज़। हर खबर आप तक साथियों, मैं हूं निकिता और इस समय मैं मौजूद हूं जिला मोहाली के गांव अंटाला में और हमारे साथ जुड़े हैं सरपंच पद के भावी उम्मीदवार श्री बलविंदर जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल उज्जवल हरियाणा न्यूज़ में स्वागत है। नमस्कार जी, आज आपका यहाँ आए हो, आपका भी सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद। आपके माध्यम से लोगों के बीच जो मैसेज जाएगा, सबसे पहली तो ये बात है, इलेक्शन लड़ने का कोई विचार नहीं था, पर कुछ गांव की समस्याओं को लेकर हमने सोचा भी चलो अब की बार गांव के लोग जो हैं वो हमें मौका देने की कोशिश कर रहे हैं। हमने भी सोच लिया कि चलो एक बार कोशिश करने में हर्ज कोई नहीं, हम इलेक्शन लड़के देख लेते हैं। आखिर जीत गए तो अच्छे कार्यकाल का 5 साल का जो हमें कार्यकाल मिलेगा, उस 5 साल के कार्यकाल में हम कोशिश करेंगे कि अपने गांव को बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे कि अपने गांव के अच्छे तरीके के काम किए जाएं। जो जैसे कि पंचायत के काम होते हैं, जैसे हमारे गांव में अभी पानी की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, पुल टूट गया, पुल लगवाना है वहाँ गांव में, जिसमें गांव का आना जाना ज़्यादा है, और भी गलियों की भी बड़ी समस्या है। एक स्टेडियम की बड़ी समस्या है। स्टेडियम हमारे गांव में आया था, कुछ कारण ऐसे हुए कि स्टेडियम गलत जगह पे बना रहे थे, उसको थोड़ी दूसरी जगह चेंज करेंगे। कोशिश करेंगे कि और भी हमारे कार्यकाल में अच्छे काम रहें। हर आदमी का, सबका साथ और सबका विकास तो है ही, और कोशिश यही करते रहेंगे कि 5 साल हमारे जो होंगे उनमें हम सभी लोगों को मिलकर परिवार समझकर मैं अच्छे तरीके से इस जिम्मेदारी को जो गांव के लोग मुझे देंगे उसको मैं अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए धन्यवाद आप सभी। सर, आपका राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? राजनीति में आने की प्रेरणा तो ये है कि जैसे गांव के लोग हैं बड़े परेशान होते हैं, जैसे हमें डेराबस्सी जाना होता है, गांव के लोग हैं दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, और वो बेचारे बड़े परेशान रहते हैं कि कोई उनका जो गांव का उन्होंने नुमाइंदा चुना है, सरपंच लगा लो, पंच लगा लो, वो लोग उनके काम करने के लिए उन्होंने चुना है कि ये लोग हमारे पद पर आकर हमारे काम करेंगे, पर ऐसा नहीं होता, उसका उल्ट हो जाता है। वो लोग अपने फ़ायदे के लिए सरपंच बनाते हैं, पर अदर उनको नुकसान हो जाता है, उनका नुकसान ऐसे हो जाता है, फिर पार्टीबाजी बन जाती है गांव में। पर हमारा जो कार्यकाल आएगा, हमारे कार्यकाल में पार्टीबाजी का कोई मकसद ही नहीं रहेगा। हमें गांव ने हमें चुना होगा, तो हम गांव के साथ मिलकर सभी को, ये नहीं कि राजनीति स्थल पे हम आ गए हमें पार्टीबाजी करनी है, मैं आम आदमी पार्टी का हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, या मैं बीजेपी का हूँ, या मैं अदर किसी पार्टी का, ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं अपने गांव में रखना। सबका साथ और सबका विकास रखेंगे, और आने वाले समय के लिए अपने जो गांव की समस्याएं होंगी, छोटी से लेकर बड़ी तक की समस्या, जो लोग मुझे भार देंगे गांव का, तो मैं उसको बड़े अच्छी तरह से जिम्मेदारी समझ के निभाने की कोशिश करूंगा। और भी जो हमारे गांव में आने का जो समय होगा, जिसको बोल देते हैं विकास कार्य के लिए हमें दिल्ली तक भी जाना पड़े तो हम जाने से हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि अपने गांव के जो हमें जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करेंगे। सर, गांव की जनता अगर आपको सरपंच पद के लिए चुनती है तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी और आप किन किन एजेंडों पर काम करेंगे? देखिए, एजेंडे तो बहुत हैं गांव में। एजेंडों की तो बात की जाए, हमारे यहाँ हॉस्पिटल तो है, मुलाजिम भी आते हैं, पर वहाँ मेडिसिन नहीं है। यह सुविधा ज़रूरी करानी है। जैसे अभी हमारे गांव में एम्बुलेंस है, 5-6 गांव हमारे पंजाब के पड़ते हैं, तो यहाँ से आखिर हमें किसी को कोई डिलीवरी वगैरह केस होता है, जैसे उसको यहाँ से कैंट जाना होता है, कई बार बड़ी प्रॉब्लम होती है। आखिर हमारे यहाँ एम्बुलेंस है तो हम तुरंत ही अपने गांव में जो हॉस्पिटल है वहाँ से एम्बुलेंस करेंगे और अपना जहाँ मर्जी हम जाएं अपने मरीज़ को लेकर। ये बड़ी समस्या है हमारे गांव की। एक तो पिछड़ा वर्ग हो गया, यहाँ तक बड़ी मुश्किल से दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह आती हैं, बहुत मुश्किल से। आखिर डेराबस्सी यहाँ से फ़ोन करें कि हमें एम्बुलेंस की ज़रूरत है तो 2-2.5 घंटे वहाँ से आने में ही लगा देते हैं, वो इतना मरीज़ मर जाता है। तो ये ऐसी समस्याएं जो ये हम हल करने की कोशिश करेंगे। सर, आपके गांव की पॉपुलेशन और टोटल वोट कितनी है?
हमारे गांव की टोटल वोट 1050 वोट है अभी तक। फिलहाल के लिए इतनी वोट है, कुछ अभी 5-10 दिन में बढ़ेंगी वोटें, तो मतलब ये लगा लो 1100 वोट के करीब हो जाएगी गांव में। सर, अब आप अपनी गांव की बेटियों की शिक्षा के लिए क्या करेंगे, किस प्रकार सबसे से? बड़ा एक मुद्दा है, चाहे बेटा हो और चाहे बेटी हो, मुद्दा तो शिक्षा का है। अपने समस्या ये है कि हमारे गांव के बच्चे दूसरे गांव में जाते हैं कोई 5-6 किलोमीटर दूरी पर, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे गांव में ज़मीन बहुत है कि अपने गांव में कोई बड़ा स्कूल बनवाएं, अपने गांव में स्टेडियम बनवाएं। ये हमारे एजेंडे रहेंगे गांव के। सर, आपके गांव की पंचायती सालाना इनकम कितनी है, और अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो उसको किस प्रकार से लोगों के लिए सदुपयोग करेंगे? हमारे गांव की सालाना जो आमदनी है वो है, अब की बार हमारे गांव की जो ज़मीन ठेके पे गई है वो 30 लाख रुपए की गई है। उससे पहले 24 लाख रुपए में गई थी। तो हमें तो ज़रूरत ही नहीं है किसी से मतलब ग्रांट लेने की। हमारे गांव की इतनी आमदनी है कि हम अपने आप ही अपने गांव का विकास कर सकते हैं। पर आज तक जो सरपंच बनते रहे या बने हैं, अभी तक उन्होंने सिर्फ बाहर की जो ग्रांट मिली है उसी को यूज़ किया है। अपने गांव की जो ग्रांट है वो मतलब अपने गांव का जो पैसा है उसको यूज़ नहीं किया। तो इस पर बड़ा विचार करेंगे आने वाले समय के लिए। गांव के लोग के सहयोग से जो हमारे गांव की आमदनी है उसका अपने गांव में कोशिश करेंगे कि अपने गांव में ही यूज की जाए। सर, आपके गांव की गलियां नालियों का हाल कैसा? गलियां नालियां का हाल तो वैसे तो गलियां नालियां बनी हुई हैं तकरीबन सारी, पर कुछ पुलियां वगैरह टूटी हुई हैं और गलियों में जो गंद है आज के समय में वो बहुत ज़्यादा हैं। इतना ज़्यादा है कि अभी सरपंच ने लगाए हैं, कुछ मजदूर लगाए हैं मनरेगा स्कीम के तहत, वो लोग कुछ कार्रवाई कर रहे हैं अपनी साफ़ सफाई की। पर सर, गांव में है समस्या ये। इंसान जो है 70% जो है पानी पर निर्भर होता है, तो आपके गांव का TDS लेवल क्या है, और आपके गांव में गंदे पानी की निकासी कैसी है? गंदे पानी की निकासी बढ़िया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो पीने का पानी है उसकी कोई दिक्कत नहीं है हमारे गांव को। ये चीज़ें तो हमारे गांव में मालिक की बड़ी कृपा है। तो अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने गांव वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैडम, सबसे पहले अपील तो ये करना चाहूँगा कि अभी 15 अगस्त आ रही है, तो अपने गांव वालों को और देशवासियों को 15 अगस्त की और राखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं गांव वालों से एक अपील करना चाहूँगा कि सरपंच के पद के लिए जो भी उम्मीदवार चुने, अच्छा चुने, सच्चा चुने, समझदार चुने और पढ़ा लिखा उम्मीदवार चुने। जय हिंद। तो ये थे हमारे साथ सरपंच पद के भावी उम्मीदवार श्री बलविंदर जी। मैं अपने कैमरामैन लकी रंगा के साथ निकिता। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।